हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में अगेन हम अपने टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट। इससे पहले की जितने भी टेंसेस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप में से जो भी न्यू है उनको जरूर चेक करें ताकि आपको जो टेंसेस वन बाय वन है वो अच्छे से समझ आए। टेंसेस को इतना डीपली समझाने का एक ही मोटिव है कि वो आपको हर एक टेंस बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि टेंसेस ही हमारी स्पीकिंग को, स्पोकन इंग्लिश को 50% कवर करते हैं। सो यू नीड टू पे मोर अटेंशन ऑन टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो बने हुए हिंदी सेंटेंस एंड्स विद कोई काम कर चुका था या कर चुकी थी, या अगर हम रूल की बात करें तो कर चुके थे। ये तो आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट परफेक्ट की, वो सभी को पता है। इसके अलावा एक और आइडेंटिफिकेशन होती है विच इज नॉट नोन, जो कि जल्दी बच्चों को पता नहीं होती। दैट इज जब भी आप बात करें आ था, ई थी, ए थे, या था। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया या था, ठीक है। मैंने क्लास ली थी, यानी कि ई थी का साउंड आ गया ना। हम गए थे, यानी कि ए थे आ गया। उसने सोचा था, बोला था, देखा था, बताया था, हंसा था, हंसे थे। तो इस तरीके से जब भी सेंटेंस के लास्ट में साउंड ऑफ आ था, ई थी, ए थे, या था आता है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है मैंने शॉर्ट में लिखा है एब्रीवेशन, एनएस मतलब नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या वाला सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम क्या की बात करते हैं। और लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या और नहीं दोनों आता है। जैसे मैंने कहा मैंने पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ाया था, क्या मैंने पढ़ाया था, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था। सो दैट्स हाउ आपको पहले याद रखना है कि 4 तरह के सेंटेंसेस इस पे बन सकते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका होता है। रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी लास्ट में बच जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बार 1 या 2 होता है, तो जितने भी होंगे अगर होगा तो ठीक है हम लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम वी विल नॉट प्लेस एनीथिंग हियर, ठीक है। अब बात करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब क्या वाला सेंटेंस होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब है हमारा हेड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस क्या वाला है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा। जब बात क्या नहीं दोनों की होती है तो हेड, और ये जो नॉट में यहाँ पे लिख रही हूँ आप इसे चाहे तो सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, देयर इज नो। जब बात हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम पहले हेड और नॉट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे पहले लगाने का एक व्हाट इज माय पर्पस, क्या पर्पस है कि मैं हेड और नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगी जो मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। शॉर्ट फॉर्म का यूज ये होता है कि एक तो स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाती है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। हेड नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये है ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, तो हम सबके साथ हेड लगाएंगे, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आई वी यू दे गो या ही शी इट एनी नेम सिंगुलर हो, सबके साथ हमारा हेड ही आएगा, ठीक है। अब हेड प्लस नॉट जहां जहां आप लिखना चाहते हैं वहां पे इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे हेडेंट। हेडेंट को आप इस तरीके से और टेक्स्ट लैंग्वेज में इस तरीके से, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म होती है टू मेक योर स्पीकिंग मोर फ्लुएंट एंड अट्रैक्टिव। अगर आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, सो अवॉइड यूजिंग इट, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखें, हेड नॉट अलग अलग करके लिखें, इट विल बी मोर गुड फॉर यू, ओके। तो बात करते हैं आप अपने सेंटेंसेस की कि इस पे किस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने उसे देखा था, तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस में निकालते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि मैंने, देखना यहाँ पे वर्ब होता है, उसे यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, आई, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो सबसे पहले थर्ड फॉर्म यूज लर्न करें ताकि आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाए। आई हैड सीन, अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं तो हिम, लड़की होगी तो हर मैं यहाँ पे लड़का कंसिडर करूँ, आई हैड सीन हिम। अगर नेगेटिव सेंटेंस है कि मैंने उसे नहीं देखा था तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करी आई हैडेंट। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जितने भी एग्जाम एंट्रेंस दे रहे हैं उनमें यहाँ पे आप लगाएंगे आई हैड नॉट, ओके, हैड नॉट सीन हिम। क्या मैंने उसे देखा था, अगर इंटेरोगेटिव की बात है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड आई सीन हिम। क्या मैंने उसे नहीं देखा था, इंटेरोनेगेटिव, क्या के साथ नहीं आ जाए तो अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगा रही हूँ, आप चाहे तो हैड आई नॉट भी लगा सकते हैं, हैडंट आई सीन हिम। तो इस तरीके से आप बात करते हैं सेंटेंसेस के पास्ट परफेक्ट की, यानी कि हमें याद रखना है जो भी सेंटेंसेस
चुका था, चुकी थी, चुके थे, आथा, ई थी, ए थे पे खत्म होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट। बट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं इस पे, दैट इज कॉल्ड, या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका एक एक्सेप्शनल रूल है। एक्सेप्शनल रूल क्या होता है कि बहुत बार जो रूल हम इंप्लीमेंट कर रहे थे वो रूल कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। अब यहाँ पे ये रूल कब फेल होता है, तो जब भी आप बात करते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। बट समटाइम यू विल सी, और इस एक्सेप्शनल रूल को कहते हैं, एक्सेप्शनल रूल को टाइम टेंस। क्या बोलते हैं सर? टाइम टेंस। टाइम टेंस का मतलब क्या होता है, जब इसी आइडेंटिफिकेशन में टाइम ऐड हो जाए तो जो हमारा सेंटेंस है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसका रूल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जहां भी डिड आता है डिड नॉट के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि अभी इसी एग्जाम्पल को जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इसी को मैंने लिखा कि मैंने उसे कल देखा था। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे अगर आता ही है तो पास्ट परफेक्ट है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि इस सेंटेंस में हमारा कल है, कल यानी कि टाइम, तो ये बन जाता है हमारा टाइम टेंस। और अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस हमें बनाना होता है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो भी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला जो ट्विस्ट है वो बहुत बार आता है कि पास्ट परफेक्ट में आ जाता है टाइम। तो अब आपको याद रखना है कि जब टाइम आ जाए तो आपको सेंटेंस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप में से जो भी न्यू है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से डीपली। अगर आपको ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करें, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाने आ जाए। तो बात करते हैं, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको देती हूँ। आई, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, हिम या हर जिसको भी देखा, और यहाँ पे यस्टरडे को मैं लिख दे रही हूँ बाय डे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आई सॉ हिम यस्टरडे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। अब बात करते हैं नेगेटिव। आई डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है इसका रीजन मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई डिडंट सी हिम यस्टरडे। ठीक है, जब मुझे बात इस तरीके की करनी थी, क्या मैंने उसे कल देखा था, तो डिड आई सी हिम यस्टरडे। क्या मैंने उसे कल नहीं देखा था, डिडंट आई सी हिम यस्टरडे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में उसकी आइडेंटिफिकेशन में टाइम ऐड हो जाए, तो आपको सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में बनाने हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं। ये जो कॉमन एरर है बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। तो आई होप कि आपसे कभी भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इस टेंस को समझने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।